यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस। आज हम करेंगे क्लास 9th की बुक बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड का पार्ट सेकेंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। अब टॉमी ने उसकी तरफ देखा, बहुत बड़ी बड़ी सी, मतलब ऐसा बिहेव करते हुए कि जैसे कि वो उससे बेहतर है मागी से, और ये दिखाते हुए अपनी आंखों से उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। और वो क्या बोलना चाहता था, क्योंकि उन्होंने स्कूल के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि ये जो इनका जो स्कूल था वो हमारे स्कूल जैसा नहीं है। स्टूपिड मतलब ऐसा होता है ना, जब आपको किसी से कुछ ज्यादा पता और आप उसको बताते हो तो बहुत लाइक एक्साइटेड और बहुत ऐसे अपने आप को बेहतर दिखाते हो, बताते हो अरे स्टूपिड ऐसा नहीं है। तो सिमिलरली टॉमी ने कहा स्टूपिड उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उनका स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो कि मतलब 100 साल ऑलमोस्ट सेंचुरी पहले का था। He added loftily. Loftily is like बुलंद, बहुत बुलंद आवाज में उसने कहा, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए श्योर होते हो किसी बात के लिए तो आप उसको बहुत जोर से बहुत लाउडली बताते हो ना। सिमिलरली उसने बोला कि सालों पुराना, ऑलमोस्ट सेंचुरीज अगो वाला। मार्गी वॉज हर्ट। अब इस बार मार्गी को बुरा लगा। Well, I don't know that kind of school they had all that time ago. और वो क्या कहती है, मुझे तो पता ही नहीं है कि उस टाइम का स्कूल किस तरह से हुआ करता था। She read the book over his shoulder for a while. अब उसने थोड़ा सा ऊपर होके और उसी के हाथ में, टॉमी के हाथ में बुक थी, ऐसे ऊपर होके उसने थोड़ी सी बुक पढ़ी। Then said, anyway, they had a teacher. तो उसने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, उनके भी तो टीचर होते थे। Sure, they had a teacher. तो उसने क्या बोला, हाँ, टॉमी ने क्या बोला, हाँ उनके भी टीचर होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन उसने क्या बोला कि वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। मार्गी और टॉमी का रेगुलर टीचर कौन था, रोबोटिक मैकेनिकल टीचर। इसलिए उन्होंने बोला कि जो सेंचुरीज अगो जो पहले स्कूल होते थे उनके टीचर्स हमारे जैसे रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे। इट वॉज मैन, वो आदमी लाइक ह्यूमन बींग्स होते थे। अ मैन, ह्यूमन बींग या एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है, ये क्वेश्चन किसने किया, मार्गी ने टॉमी से। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब टॉमी बताता हुआ जो भी था, वो जो एक ही आदमी होता था वो बच्चों को क्या करता था, बॉयज और गर्ल्स को होमवर्क देता था, क्वेश्चंस पूछता था, उनसे काम कराता था। ठीक है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी क्या बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि वो टीचर बन सके, उसको इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है। अब टॉमी उसका रिप्लाई करता है श्योर ही इज। अब टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता है। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। क्यों हो सकता है, क्योंकि मेरे पापा को भी उतना ही आता है जितना कि मेरे मैकेनिकल टीचर को आता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट का, वो कहता है कि वो ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं जितना मेरी टीचर जानती है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई कैन बेट ओवर इट। मार्गी wasn't prepared to dispute. अब इस बार मार्गी डिस्प्यूट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। और वो क्या कहती है, She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब वो अपना बचाव करने के लिए कहते हैं कि मेरे को कोई अजनबी इंसान अपने घर में नहीं चाहिए मेरे को पढ़ाने के लिए। अब टॉमी हंसता है जोर से और थोड़ी लाउड वॉइस में, स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, हंसते हुए चिल्लाता है, You don't know much, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मार्गी, the teachers didn't live in the house, teachers घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there. कहते हैं बच्चों के लिए इन सब चीजों के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सब बच्चे मिलके वहां जाते थे। And all the kids learned the same thing. अब मार्गी पूछती क्या सभी बच्चे सेम चीजें पढ़ते थे, सेम चीजें? Sure, if they were the same age. और टॉमी क्या रिप्लाई करता है, हाँ बाबा हाँ, क्योंकि वो सब अगर वो सब सेम एज के थे तो वो सेम चीजें ही पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। अब मार्गी क्या कहके खुद को बचा दे कि लेकिन मेरी मम्मा तो ऐसे कहती है कि जो टीचर है उसका लेवल सेट होना चाहिए हर बच्चे के हिसाब से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बट उसके माइंड के हिसाब से उस टीचर का लेवल सेट होना चाहिए। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और इसलिए सब बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, इसलिए सब बच्चों को अलग अलग लेवल से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो क्या वो उस समय पे ऐसा नहीं करते थे?
इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कहता अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद आ रहा ना तो प्लीज आप इस बुक को मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी खुद का बचाव करते कहती मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने फटाफट से रिप्लाई दिया कि मैंने तो ऐसा कब कहा कि मुझे ये नहीं पसंद। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, और वो सच में उन अच्छे फनी जिसमें मजा करते थे बच्चे उन स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even have finished when Margie's mother called Margie school। उन लोगों का बात खत्म भी नहीं हुई थी प्रॉपर, इतने में मार्गी की मम्मा ने उसको आवाज दी, मार्गी स्कूल शुरू हो गया, आ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर घड़ी की तरफ देखा। नॉट येट मामा, अभी नहीं शुरू हुआ माँ। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब मार्गी की मम्मा ने क्या बोला, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद अब टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल खत्म होने के बाद। मेबी, अब उसने बहुत ही शांत होके, ज्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाते हुए टॉमी ने क्या रिप्लाई किया, मे बी। ही सेड नॉन चाइलेंटली, नॉन चाइलेंटली इज लाइक कि हाँ स्थिरता से, मतलब बिना ज्यादा एक्साइटेड हुए कि शायद। ही वॉक अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ वहां से निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, और वो जो बुक थी, जो डस्ट जिसमें धूल मिट्टी जमा थी, उसको अपनी आर्म्स के अंदर दबा के वो वहां से निकल गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो स्कूल रूम कहाँ था, अपने ही उसी के बेडरूम के ठीक बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, अब मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसके लिए वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और ये मैकेनिकल टीचर सेम टाइम पे हर दिन आ जाता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ सैटरडे और संडे को ऑफ होता था इसलिए नहीं आता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तभी अच्छा पढ़ सकते हैं जब वो सेम टाइमिंग रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करेंगे तभी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब जो है स्क्रीन की लाइट जल जाती है। एंड इट सेड, और वो कहते हैं टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और उस स्क्रीन में से क्या आवाज आती है कि आज का जो चैप्टर होगा अर्थमेटिक का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और मशीन क्या बोलती है कि जो कल का जो होमवर्क था वो प्लीज प्रॉपर स्लॉट पे अपनी जगह पे लगा दो, सो दैट वो उसका होमवर्क चेक कर सके मार्गी का। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने सांस भरते हुए सेम ऐसा ही किया जैसा उन्होंने बोला। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, और अब मार्गी के दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज मतलब एक ही चीज चल रही थी कि उस समय के स्कूल, मतलब उसके दादा के भी दादा के समय के स्कूल कितने अच्छे होते थे, किस तरह के होते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के ग्राउंड में पहुंचते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम्स में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और छुट्टी होने एट द एंड ऑफ द डे, और छुट्टी होने पे सभी एक साथ ही घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, सभी एक उम्र के बच्चे एक जैसी चीजें याद करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि, और इसका क्या फायदा होता था कि अगर किसी को कोई होमवर्क नहीं आ रहा तो आपस में बात कर सकते थे, उस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते थे और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात थी कि जो टीचर थे वो लोग थे, ह्यूमन बींग्स होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जब वो ये सब सोच रही थी उस टाइम पे उसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था 1 by 2 and 1 by 4 is ... और वो अपना कैलकुलेशन समझा रहा था that 1 by 2 and 1 by 4 is blah blah blah. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. और मार्गी क्या सोच रही थी कि बच्चों को स्कूल जाना और स्कूल कितना पसंद होता होगा ना पुराने समय में। She was thinking about the fun they had. और वो क्या सोच रही थी कि उस समय पे उन बच्चों को कितना मजा आता होगा। And this fictional story is by Isaac Asimov.
और आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो और आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वन मोर थिंग, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अभी स्कूल जाना पसंद नहीं होता, बट प्लीज दीज आर योर स्कूल डेज। तो इनसे अच्छी जिंदगी में कोई चीज है ही नहीं, तो इनको जी लो और पता नहीं फ्यूचर में कहीं सच में ऐसा ना हो जाए जैसा कि चैप्टर में मेंशन है। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। That's it. Bye bye.